तो चलिए आज चलते हैं सीधा भारत के दिल में, यानी मध्य प्रदेश के घने जंगलों में। यहाँ ना एक बहुत ही अनोखा सोशल बिजनेस है जो फल फूल तो रहा है, लेकिन अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से उसका पूरा भविष्य तय होने वाला है। और यहीं से उठता है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या एक जंगल की दौलत सच में वहां रहने वाले समुदाय का भविष्य बना सकती है? मतलब क्या यह मुमकिन है? आइए आज की इस पूरी पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारी कहानी की जड़ें हैं मध्य प्रदेश में। इसे भारत का दिल भी कहते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहां जंगल और इंसानी बस्तियां एक दूसरे से एकदम घुली मिली हुई हैं। यहाँ प्रकृति और इंसान का जो रिश्ता है ना, वो सदियों पुराना है। और देखिए, ये प्रदेश नदियों का घर है। नर्मदा, चंबल, ताप्ती, सोन, बेतवा, कितनी ही बड़ी बड़ी नदियां यहाँ की जमीन को सींचती हैं। और यही नदियां असल में यहाँ की कुदरती खुशहाली का सबसे बड़ा आधार हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 31%, मतलब इस पूरे राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। आप सोच सकते हैं, यही जंगल यहाँ के लोगों की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट भी यही है। तो इन्हीं जंगलों के बीच में ना एक बहुत ही अलग किस्म का बिजनेस मॉडल काम कर रहा है। ये कोई आम कॉरपोरेट कंपनी नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक ऐसा संगठन है जिसकी जड़ें यहीं के लोकल कम्युनिटीज में हैं, और इसे कहते हैं फेडरेशन मॉडल। अब ये जो पूरा बिजनेस है वो टिका है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी NTFP पर। अब ये NTFP क्या है? आसान भाषा में समझें तो जंगल से मिलने वाली हर वो चीज जो लकड़ी नहीं है, जैसे कि जड़ी बूटियां, गोंद, तेंदुपत्ता, आंवला, ये सब कुछ NTFP में ही आता है। और यहीं पे ये मॉडल सबसे खास हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये फेडरेशन अपने मुनाफे का 60% हिस्सा सीधा उन लोकल लोगों को देती है जो जंगल से ये सारी चीजें इकट्ठा करके लाते हैं। तो ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं हुआ, ये एक सोशल मिशन भी है। इनका विजन, इनका मकसद एकदम साफ है। NTFP सस्टेनेबिलिटी फॉर इक्विटी, मतलब जंगल की दौलत का इस्तेमाल ऐसे किया जाए कि स्थानीय लोगों को आर्थिक मजबूती मिले, उनमें बराबरी आए। तो यहाँ गोल सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि लोगों की भलाई और साथ ही साथ जंगल का संरक्षण भी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अब ये जो सोशल बिजनेस है, ये एक बड़ी दुविधा में आकर फंस गया है। एक तरफ तो इसका सोशल मिशन है और दूसरी तरफ है मार्केट की कड़वी सच्चाई। अब देखिए, फेडरेशन का मुकाबला किससे है? पतंजलि और डाबर जैसे मार्केट के बड़े बड़े दिग्गजों से। जहां ये बड़ी कंपनियां न जाने कितने प्रोडक्ट्स बेचती हैं, वहीं फेडरेशन आज भी काफी हद तक तेंदुपत्ता जैसे कुछ ही गिने चुने प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। जाहिर है, ये एक बहुत मुश्किल लड़ाई है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि फेडरेशन का जो अपना ब्रांड है विंध्य हर्बल, वो अपने प्रोडक्ट्स को एक प्रीमियम कीमत पर बेचता है। जैसे कि सफेद मूसली, अश्वगंधा, आंवला, इसके कई प्रोडक्ट्स पतंजलि से कहीं ज्यादा महंगे हैं। अब ये जो प्रीमियम प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी है, ये एक मौका तो है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या कस्टमर इतनी ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार है? अगर हम बिजनेस की भाषा में बात करें तो फेडरेशन इस समय एक क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन में है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि वो एक ऐसे मार्केट में है जहां ग्रोथ की संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन उस मार्केट में उनका खुद का हिस्सा यानी मार्केट शेयर बहुत कम है। और ये जाहिर है एक बहुत रिस्की सिचुएशन होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस चुनौती से निपटा कैसे जाए, क्या किया जा सकता है? खैर, एक कंसल्टेंट हैं मिस्टर दर्पण कुमार, जिन्होंने इस पर पूरी रिसर्च की और आगे बढ़ने के लिए 3 रास्ते सुझाए। तो ये 3 रास्ते कौन कौन से हैं? पहला है वन खेती को अपनाना, दूसरा नए सेगमेंट्स को एक्सप्लोर करना और तीसरा एक वैल्यू नेटवर्क बनाना। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। तो पहला रास्ता है फॉरेस्ट फार्मिंग या वन खेती। इसका सीधा सा मतलब है कि जड़ी बूटियों की सप्लाई बढ़ाने के लिए लोकल कम्युनिटीज को जंगल की जमीन पर ही खेती करने की इजाजत दी जाए। ऐसा ही एक मॉडल हरियाणा में पतंजलि के साथ भी इस्तेमाल हुआ है, और इसका सबसे बड़ा फायदा, इससे जो रॉ मटेरियल की कमी होती है ना, वो समस्या हल हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। यह है नए सेगमेंट्स को एक्सप्लोर करना, मतलब ऐसे बाजारों में उतरना जहां मोटा मुनाफा हो, जैसे कि कॉस्मेस्यूटिकल्स यानी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और वेलनेस टूरिज्म। ये ऐसे सेगमेंट्स हैं जिन्हें कैश काउ कहा जाता है, मतलब इनमें रेवेन्यू की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, और ये फेडरेशन के क्वेश्चन मार्क वाले बिजनेस को एक स्टेबल पोजीशन पर ला सकते हैं।
और फिर है तीसरा रास्ता, एक वैल्यू नेटवर्क बनाना, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना जिसमें फेडरेशन सेंटर में हो और उसके साथ वन विभाग, रिसर्च बोर्ड्स और मार्केट के दूसरे खिलाड़ी भी मिलकर काम करें। और इसका गोल क्या है? लक्ष्य ये है कि आजीविका, संरक्षण और पब्लिक हेल्थ, इन तीनों ही चीजों को एक साथ बेहतर बनाया जाए। तो अब थोड़ा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये कहानी सिर्फ मध्य प्रदेश के एक संगठन की नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े और ग्लोबल सवाल से जुड़ी हुई है। सवाल ये कि क्या प्रॉफिट और पर्यावरण का संरक्षण, क्या ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? असल में बात यह है कि आज पूरी दुनिया में ऐसे इकोनॉमिक मॉडल्स बनाने की कोशिश हो रही हैं जो सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि हमारे प्लैनेट को भी फायदा पहुंचाएं। और मध्य प्रदेश के जंगलों की ये कहानी उसी ग्लोबल कोशिश का एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में हम इस बातचीत को एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर खत्म करते हैं। क्या बिजनेस, जो अक्सर पर्यावरण की समस्याओं का कारण माना जाता है, क्या वही बिजनेस संरक्षण का एक समाधान बन सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।